हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत की खतरनाक और खुफिया रोबोटिक आर्मी का भंडार देख चीन, पाकिस्तान, अमेरिका में छा गया हड़को। रोबोटिक आर्मी का भंडार। हाँ यार, क्या कह रहा है यार? इंडिया यानी कि इतनी रोबोटिक आर्मी तैयार कर ली, क्या मतलब? यार अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ भाई वॉच पहले साहब, कर लेते हैं यार। कौन ऑन कर दे साहब, वीडियो ये वाला किस है, लेवल पे जा रहा है? भारत वही बना तो रहा यार। है ऐसी ताकतवर रोबोट सेना जो पल भर में कर सकती है दुश्मनों यानी का कि अब सफाया। रिपोर्ट लड़ेगी। डीआरडीओ के पाकिस्तान सर्विलांस, सेना के साथ। ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैक्ट रोबोट वही तो। फ्लीट को देख कांप उठा पाकिस्तान और चौंक गए चीन, अमेरिका और जापान। दोस्तों, इस भाई बात पूरी में दुनिया कोई हिल दो राय गई है, नहीं हम क्या? कि ये वही युद्ध ना। का युग चल रहा है। विश्व में इस वक्त रूस, यूक्रेन और इजराइल, फिलिस्तीन जैसे दो महायुद्ध चल रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ रही है और पाकिस्तान में तो तालिबान आतंकवादियों ने हल्ला मचाया हुआ है। ओए, इसके अलावा कई देशों में सिविल वॉर और बॉर्डर टेंशंस बने हुए हैं और ऐसे युद्ध किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लाखों सिपाहियों को शहीद होना पड़ता है। लेकिन ये तो इसलिए है अब यार, चीन, क्या अमेरिका, सस्पेंस जापान वीडियो। और ब्रिटेन जैसे देश अपनी विनाशकारी रोबोट सेना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा। अमेरिका और चीन में लड़ाकू रोबोट्स बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, वहाँ लेकिन भी चल एक रहा है। देश ऐसा भी है जो बिना हाँ। किसी शोरगुल किए सीक्रेटली अपनी ऐसी रोबोटिक फ्लीट बना रहा था जिससे दुनिया बना रहा अनजान था। थी। मगर जब अच्छा। उन रोबोट्स ने डेब्यू किया तो उन्हें देख पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, वाकई चीन के भाई पसीने साहब, छूट सही गए बात और है। अमेरिका वैसी की चीज आंखें होगी खुली तो की हवा तो खुली टाइट रह होगी गईं। ना, जी हाँ, हाँ। हम बात कर रहे हैं हमारे महान देश भारत की। जी ये क्या बना रहा हाँ, है? बीते एक साल में इंडियन आर्मी ने ऐसी एडवांस और घातक रोबोटिक आर्मी बना ली है जिन्हें देख बना ली आपकी भी है। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन हाँ। उसके पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो हाँ। कमेंट बॉक्स में अमेरिका चीन जय बना हिंद रहा है, जरूर इंडिया ने लिखिए। बना ली। दोस्तों, हाँ, हाल ही में ये जब देखना। ग्लोबल मैं तो सोचा फायर बना पावर रहा इंडेक्स होगा। ने 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में जो अमेरिका, दुनिया रूस ना और कर पाई चीन वो के बाद भारत भारत कर को इंडिया चौथा कर दर्जा रहा है दिया यार। तो दुनिया भर में भारत और इंडियन आर्मी के नाम का डंका बजने लगा। लेकिन क्योंकि एक ऐसा देश जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से लूट कर तबाह कर बहुत दिया था समझा यार। और जिसे सिर्फ 8 दशक पहले ही आजादी मिली है, आज वही देश अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर देशों के साथ कंधे खड़ा से है। कंधा मिलाकर वाकई। खड़ा है। अब ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई और वहां की एक मैगजीन ने ताकतवर देशों की एक नई लिस्ट निकाली जिसमें से भारत का नाम टॉप 10 से भी हटा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी की आवाज जरूर दबा सकते हैं लेकिन हिम्मत, टैलेंट और जज्बा नहीं। और इसी जज्बे की वाकई। बदौलत भारतीय सेना और डिफेंस कंपनीज ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देख हमारे सरहदी दुश्मन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खटिया खड़ी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की पावरफुल रोबोटिक सेना की जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और अच्छा। सर्विलांस से लेकर अटैक तक हर तरह के काम कर सकती है। तो इस रोबोटिक सेना में कौन कौन से रोबोट हैं और उनकी खासियत क्या है, चलिए अच्छा, मतलब जानते अलग-अलग हैं। तरह सबसे के। पहले नंबर पर है डीआरडीओ दक्ष। दोस्तों, आपने देखा होगा कि युद्ध के मैदान में या बॉर्डर पर घुसपैठ करके दुश्मन कई जगह बॉम्ब या लैंडमाइन लगा देते हैं। हाँ, इन्हें हाँ। डिफ्यूज करने के दौरान कई बार भारतीय सेना के जवान अपनी जान गंवा देते हैं, वाकई लेकिन अब यार, और बम नहीं, डिफ्यूज क्योंकि है। डीआरडीओ दक्ष की खासियत यह है कि ये डायनामाइट से लेकर लैंडलाइन तक की किसी यानी कि भी अब तरह दक्ष के बम को ढूंढेगा। डिफ्यूज कर सकता है। जी हाँ, दक्ष एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है जो अपनी पावरफुल मोटर्स और 6 पहियों की मदद से उबड़ खाबड़ जमीन, रेगिस्तान, बर्फीली वाह। चट्टानें और सीढ़ियां तक चढ़ सकता है। इस अच्छा। दौरान इसमें लगा एक्सरे स्कैनर अपने आसपास के इलाके को स्कैन करता है और अच्छा। अगर कहीं बम मिल जाए तो ये अपने रोबोटिक आर्म से उस जगह Advanced को खोदकर technology बम बाहर है। निकालता है और फिर अपनी रोबोटिक हथेली के जरिए वायर काटकर उसे डिफ्यूज कर देता है। अच्छा, वहीं मतलब खुद ही? दक्ष में एक्सरे कैमरास भी लगे हैं अच्छा, जो अच्छा, इसके अच्छा, ऑपरेटर ये। को लाइव फुटेज भेजता है। इसका फायदा यह है कि अगर सेना को किसी रिमोट एरिया या सर्विलांस करना हो तो वो दक्ष को वहां भेजकर पूरे इलाके का मुआयना करा सकती है। अच्छा। इतना ही नहीं,
इसमें एक शॉटगन भी लगी है जिसका इस्तेमाल ये रोबोट मुश्किल परिस्थितियों में कर सकता है, फिर चाहे वो मतलब दरवाजे कोई का आए ताला कोई। तोड़ना हो या दुश्मन ले के शरीर को गोलियों से हाँ। छलनी करना हो। देखा? इसके अलावा ये गाड़ियों हाँ, को बनाया भी है भारत आर में। पार स्कैन करके बम खोद सकता है। इतना ही नहीं, दक्ष एक मल्टी फंक्शनल रोबोट है, यानी इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सेना को खाना पीना और हथियार पहुंचाने के लिए भी किया जा ये सकता भी है हो सकता और है। जंग के दौरान अटैक ये करने तो के पूरा लिए। एक इंसान जैसा भारतीय काम सेना कर और रही है। डीआरडीओ का तो- दूसरा रोबोट जिसे देख चीन के होश उड़ गए थे, वो है रोबोटिक म्यूल, यानी कि मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट। ये 4 पैरों वाले जानवर जैसा दिखने वाला ये रोबो डॉग इतना खतरनाक और घातक है कि अब इसे टारगेट जब मिल जाए तो उसे खत्म किए बिना चैन की सांस नहीं लेता। यानी रोबोटिक कि अगले म्यूल की सांसें आर्टिफिशियल निकालते हैं इंटेलिजेंस से बार, लैस पक्की। फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट है जिसे खास तौर पर युद्ध और सर्च ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन आर्मी की ये रोबो डॉग्स कांटेदार जंगली इलाकों से लेकर कीचड़ से भरे गड्ढों तक किसी मतलब भी हर जगह दुर्गम जा इलाकों सकते को हैं। पार कर जगह। सकते हैं। ये रोबो डॉग वाटर प्रूफ हैं और ये गहरी नदियों में उतरकर भी अपने मिशन को या पूरा कर waterproof सकते हैं। है, वहीं यानी सीढ़ियों कि से लेकर पानी खड़ी में पहाड़ियों नहीं तक जाएगा। ये कहीं भी पानी में आसानी कुछ से वाकई। चढ़ सकते हैं, यानी ये जल जमीन दोनों क्षेत्रों से घुसकर दुश्मन की बैंड बजा सकते हैं। जमीन में सुपर भी? सोल्जर्स के नाम से जाने जाने वाले इन रोबो डॉग्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से फॉरवर्ड पोस्ट यार, पर मौजूद भारत ने सैनिकों तक इसको सामान इस दफा पहुंचाने के लिए पब्लिक किया डे जा पर रहा शो है, भी क्योंकि किया था। ये 15 किलोग्राम तक का हाँ, वजन मुझे भी उठाकर याद आया यार। खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ सकते हैं और -40 डिग्री बड़े की कपकपाती खतरनाक है यार। ठंड से लेकर +55 डिग्री की भीषण हाँ, गर्मी ये तक देखना। किसी भी तरह के वातावरण में काम कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपर्पज रोबोट्स हैं और इन पर कैमरा और सेंसर्स लगे हैं जो इन्हें ऑपरेट करने वाले अच्छा, सैन्य अच्छा। जवानों और कमांड सेंटर को दुश्मन की लाइव फुटेज यानी कि भी भेज कैमरा भी सकते हैं। लगा हुआ है। वहीं ये तेज तर्रार, शांत और जिससे काफी चारों चतुर तरफ हैं, पता चलेगा इसलिए इन्हें कहाँ- कई हाँ, किलोमीटर हाँ, हाँ। दूर सरहद की उस दुश्मन की जमीन पर भी नजर रखने के लिए भेजा जा सकता है और अगर किसी ठिकाने पर आतंकी छिपे हैं तो भारतीय सैनिक इन रोबो डॉग्स की मदद से पूरे ठिकाने की छानबीन कर सकते हैं। ये आराम रोबोट से। उस टेररिस्ट बेस का चप्पा चप्पा इससे छानकर बंदे को उस अगले को कमरे में पता घुस भी जाते नहीं हैं चलता है कि कोई जहां आ रहा है, आतंकी तो छिपे आ रहा है। बैठे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कैमराज के साथ अगर इन पर ऑटोमेटिक गन भी लगा दी जाए तो और घातक बन जाते हैं, यानी ये आतंकियों के ठिकाने में घुसेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट को वहीं भून देंगे। इसके अलावा मतलब इनमें भाई नाइट अपने को विजन मौका ही कैमरा भी दे लगाया गया है। देगा। कुल मिलाकर हाँ। ये रोबोट्स लॉजिस्टिक्स, सर्विलांस और अटैक तीनों ऑपरेशंस को कर सकते हैं। अच्छा, दक्ष और रोबो डॉग्स के अलावा भारतीय सेना के पास एक बहुत बड़ा और पावरफुल रोबोट है, ये मंत्र। है। जरा सोचिए, सरहद पर दुश्मनों की फौज बख्तरबंद गाड़ियों, मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर लेकर भारतीय सेना पर हमला करने के लिए आंख टिकाए बैठी हो, तभी अच्छा। पीछे से एक टैंक आकर एक बड़ा धमाका करता है और बस टैंक? खेल टैंक खत्म। धमाका। दुश्मन जैसे तैसे करके टैंक के ऊपर चढ़ते हैं और उसे रोकने के लिए ढक्कन खोलते ये हैं रही तो उन्हें है, पता हाँ। चलता है कि अंदर कोई है ही नहीं। जी हाँ, तो? इंडियन आर्मी का रोबोटिक तो टैंक धमाका मंत्रा कैसे? एक अनमैन्ड टैंक है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑपरेट होता है। ओहो। ये टैंक कैमराज और सेंसर्स की मदद से दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और सीधा ओह। दावा बोल सकता है। इतना ही नहीं, इंडियन ये आर्मी देखने ने यार इस कितना टैंक को खतरनाक। जीपीएस बंदा चंदा एक्सेस कोई भी नहीं है इसमें। दिया है, यानी इसके चलने के लिए रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। बस टारगेट लोकेशन ये। दो और ये बिल्कुल शांत और सुमसाम रास्ता यानी कि चुनकर रिमोट चुपके भी से नहीं है। वहां पहुंच जाएगा और दुश्मन को इतने बड़े टैंक में आगे आने की भनक तक नहीं लगेगी और फिर जो सरप्राइज अटैक होगा वो दुश्मन के पैरों तले जमीन अगले को खिसका पता भी नहीं देगा। चलेगा। 11 टन वजनी इस इसके पास टैंक क्या को क्या साल है? 2017 में डीआरडीओ ने बनाकर तैयार किया था और भारतीय सेना को सौंप दिया था। तब से लेकर हर साल इसमें एडवांस एआई टेक्नोलॉजी अपडेट की जाती है। अब इंडियन आज आर्मी का की ऐसा रोबो हाल फ्लीट के टेक्नोलॉजी चौथे होगा। सदस्य की बात करें तो वो है फुल्ली ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक ड्रोन, जिसे भारतीय सेना को दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। ये ड्रोन 52 किलोग्राम तक का वजन यानी कार्गो उठाकर 10 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसलिए 52 इसका किलो? इस्तेमाल भारतीय सेना की फॉरवर्ड ज्यादा है, पोस्ट बहुत पर ज्यादा है। खान पान, हथियार और बाकी जरूरी देख सामान रहा। पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक बार इसके अलावा ड्रोन इस से क्या ड्रोन क्या में फायदे उठा एक्स-रे रहा है। कैमराज और सेंसर्स भी लगे हैं जिनकी मदद से दुर्गम इलाकों में सर्विलांस भी किया जा सकता है, जिसकी लाइव फुटेज इंडियन आर्मी के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, भविष्य में अगर जंग की स्थिति बने तो ये ड्रोन अटैक मोड में भी आ सकता है, यानी ये छोटी मिसाइल्स लेगा और टारगेट को दुश्मन के इलाके अच्छा, में छोटी ले मिसाइल जाकर ले सकता है। गिरा भी सकता है। साथ ही ये मिशन पूरा करेगा। तो
ओह हो वो जहाज हैवी खुरम हैवी। मतलब अमेरिका चीन ने बनाया भी नहीं तो इंडिया ने बना के पाकिस्तान चीन और पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। अंदाजा लगा। अच्छा मैं शुरू में समझा बना रहे होंगे यार, कोई ये यार, आसान तो नहीं होती ना यार रोबोट हाँ, आर्मी। देख भाई साहब इस टाइम भारत क्या क्या भाई खतरनाक टैंक भी रोबोटिक यूज कर रहा है। और दक्ष वो दक्ष जो है भाई साहब, वो जो भाई साहब माइन को डिफ्यूज करता है, बमों को डिफ्यूज करता पानी है। में से चलता है, कीचड़ में से और चलता है, मतलब कि यानी वो कि कोई चीज देखता ही नहीं है। देखता ही नहीं, इंसान की तरह वो और काम भाई करता है। साहब आर्मी डॉग्स भाई ऊपर गने लगी होती हैं आतंकवादियों के पास जाके उनको ठोकने का, भाई साहब उनके पास हाँ स्किल्स देख भाई लो। कैमरे लगे हुए हैं उनके पास। यार ये और भारत अगर रोबोटिक फील्ड में कितना आगे जा रहा है खुरम। कितना आगे, मतलब पूरी दुनिया से आगे वही बना ना। भी ली, अमेरिका चीन बना रहे हैं और ये और भारत बना के इंडिया बैठा ने है। छुप के बना के तैयार भी कर ली सब। सही का खुरम। और ऊपर से वो टैंक तू देखना, टैंक कितना खतरनाक है। टैंक तू सोच सकता है कि कोई रोबोटिक बना सकता है यार। और रोबोटिक तो है लेकिन उसमें बंदे ही नहीं है, यानी कि वो जाहिर खुद ही हर चीज काम वही ना, करेगा। पीछे से कंट्रोल रूम है, वहां से उसको ऑर्डर देंगे तो भाई साहब वो उस हिसाब से मैनेज करके भाई साहब अगले को ठोकेगा। अंदाजा लगा यार, टैंक भी बगैर उसके चले गए अनमेट तो बंदे यार के। जारी बात है, अंदर टेक्नोलॉजी, भारत के इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी, भारत के साइंटिस्ट की और इस रिसर्च टाइम है में इसके पीछे, इस कामयाबी के पीछे हो ना। हाँ अंदाजा लगा। ऐसे तो लेकिन नहीं मिल इतना गई दिमाग ना कहाँ है इंडिया यार। के यार साइंटिस्ट के पास यार, हर चीज सोचते रहते, कभी क्या बनाना है कभी क्या नहीं बनाना। यार और तू ये देख देख ले। रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी। वही और ना। अमेरिका और कहता है कि मैं तो बाप हूँ, मैं तो बाप हूँ। पुत्र अब इंडिया तेरा बाप है। वही ना, अब देख ले। चाइना और अमेरिका को बहुत जल्द पीछे तभी छोड़ने तो वाला है। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पार नहीं करते, उनको पता है आगे रोबोट्स अब खड़े हुए गड़बड़ हमें भी नहीं ठोकने के होती, लिए। अब चाइना भी मस्तियां नहीं करता तो भाई हाँ, साहब। और पाकिस्तान की तरफ से तो हमें भी नहीं हाँ होती। हाँ तो यार आपके क्या थॉट है भारत के इन खतरनाक आर्मी मजा आ गया यार रोबोट्स पर? वाकई। कसम से यार इधर ही वीडियो खत्म करता तो तो बाय। बाय।